हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का बहुत ही चर्चित चैप्टर त्रिकोणमिति लेकर आया हूं। लेकिन आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आता है त्रिकोणमिति चैप्टर में तो इस सारणी का आता है कि सर इस सारणी को याद नहीं होता है, इस सारणी को हम कैसे याद करें। आज हम आप लोगों के सामने ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं कि इस सारणी को आप चुटकियों की तरह निकाल सकते हैं और आप इतना आसानी से निकाल सकते हो कि आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। लेकिन आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम कॉलम बना लिए हैं और इस कॉलम में हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिए हैं। और जो इधर होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकालना है। हम कैसे इसका मान निकालेंगे? देखिए बहुत आसान से हम निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये कॉलम खाली छोड़े हैं इसमें हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 0 1 2 3 और 4। हम क्या लिखें, जो कॉलम खाली छोड़े थे उसमें 0 1 2 3 और 4 लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, सब पे रूट लगा देते हैं। सब पे क्या लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए। सब पे रूट लगा दीजिए, सब पे रूट लगा दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब पे रूट लगा देते हैं। उसके बाद सबको 2 से भागा दे दीजिए। सबको 2 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए। देखिए बहुत आसान है, आप इतना कर जाइएगा, उसके बाद आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या किए, पहले 0 1 2 3 और 4 लिखे। उसके बाद क्या किए, सब पे रूट लगा दिए और सबको 2 से हम भागा दे दिए। सबको 2 से क्या किए, भागा दे दिए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसका मान निकालेंगे। पहले साइन थीटा लिखे, मतलब साइन का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 0 के वर्गमूल जब भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और नीचे में क्या है, 2 है। नीचे में क्या है, 2। अब हम आप लोगों को एक बता देते हैं कि जब कभी भी ऊपर में 0 और नीचे में कोई डिजिट अंक रहा, जैसे ऊपर में 0 रहा, नीचे में कोई डिजिट रहा, तो इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0। और जब कभी भी ऊपर में अंक और नीचे में 0 रहेगा तो इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको समझ में आ गया ये बात को? आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि जब कोई संख्या में ऊपर में 0 रहेगा, नीचे में कोई अंक रहेगा और भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 0। और जब कभी भी नीचे में 0 रहा और ऊपर में अगर संख्या रहा तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 0/2 है। जब 2 से 0 को भागा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा, 0 आएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा, 0। अब 30 डिग्री का मान कितना आएगा, देखिए 30 डिग्री का मान निकाल दीजिए। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1। कितना आएगा, 1। और नीचे में मेरा क्या है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 45 डिग्री का निकालना, कितना डिग्री निकालना है, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का निकालना है तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, देखिए हम ऊपर में √2 है तो ऊपर में √2 रहने देते हैं। अब नीचे में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ 2 है। कितना है, 2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 × √2, आराम से लिख सकते हैं। हम क्या किए, ऊपर में √2 था तो √2 रहने देते, इस 2 को हम लिख दिए √2 × √2। अब √2 × √2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को अगर √2 × √2 लिखेंगे तो होगा मेरा √4 हो जाएगा। और √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब यही 2 को हम इस रूप में लिख दिए। किस रूप में, इस रूप में। पहले ये हाफ पैंट पहना था, अब इसको हम क्या किए, फुल शर्ट पहना दिए। वही काम किए, मतलब 2 ही है लेकिन उसका रूप को चेंज कर दिए। तो देखिए इससे क्या होगा, देखिए यहाँ √2 से ये √2 खत्म होगा तो ऊपर में क्या बचा, 1 बचा। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। मतलब साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब 60 डिग्री का मान देखिए, 60 डिग्री का मान यहाँ ऑलरेडी पहले आ चुका है। जो 60 डिग्री का मान आएगा वही यहाँ लिखा हुआ है, √3/2। तो 60 डिग्री का मान में कुछ नहीं करना, जो होगा वही पहले दिया था तो लिख दिए। अब इसको देखिए 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। और इधर कितना, 2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1
आएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन का मान को कितना आसानी से निकाल लिए, 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान कितना गया 1 हो गया। अब हमको कोस का निकालना है, साइन के बाद क्या है कोस का। तो कोस का बहुत आसान है, जो लास्ट में लिखा है ना उसको फर्स्ट में ले आइए, लास्ट में यहाँ 1 था तो फर्स्ट में लाइए, सेकंड में इधर है तो इधर सेकंड में ले आइए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला आएगा 1/2 और इधर क्या आएगा 0 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब टेन थीटा का निकालना है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होता है कोस थीटा होता है। तो टेन थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, मतलब देख रहे हैं टेन का निकालना है तो साइन से कोस को क्या करेंगे भागा दे देंगे। देखिए साइन को कोस को क्या करेंगे भागा देंगे, मतलब ऊपर में 0 नीचे में 1, हम क्या करेंगे ये भागा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ भागा के रूप में ऊपर में साइन नीचे में कोस, तो ऊपर में साइन 0 कोस है 1, तो 1 से जब हम 0 को भागा देंगे, हम आप लोगों को बता चुके हैं जब नीचे में कोई अंक रहेगा और ऊपर में 0 रहेगा तो आएगा 0, क्या आएगा 0। तो देख रहे हैं कि ऊपर में 0 और नीचे में अंक तो क्या आएगा 0 आएगा, कितना आ गया 0 आ गया। अब इसको भागा दे दीजिए कि 1/2 बटे √3/2, इधर दे देते भागा, देखिए 1/2 और भागा देना होगा √3/2 को, तो भागा, अब इसका भागा दे दीजिए। देख रहे हैं कि 1/2 का 1/2 रहने, ये भागा में है, अगर हम इसको पलटेंगे तो कहाँ चला जाएगा गुना में, तो 2 चला गया ऊपर और √3 आ गया नीचे, तो 2 से 2 क्या हुआ खत्म हो गया, तो क्या आया 1/√3, 1 बटे क्या आ गया √3, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1/√3 लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर भागा देंगे 1/√2 को 1/√2 से, तो देख रहे हैं कि 1/√2 और भागा देना है 1/√2 को, तो हम क्या करेंगे 1/√2 भागा दे दीजिए, ये भागा में है पलटेंगे तो चला जाएगा गुना में, √2 ऊपर चला गया 1 यहाँ आ गया, तो √2 से √2 1 से 1 खत्म हो गया, तो 1/1 तो काट देंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, कितना आ गया आंसर 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ 45 डिग्री का मान हो गया 1 हो गया, 45 डिग्री मान कितना आ गया 1 आ गया। सेम उसी प्रकार करेंगे, देखिए क्या भागा देना है, अब हमार देना है √3/2 को भागा देना है 1/2 से, तो भागा देंगे तो देखिए डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 2 से 2 काट देंगे तो कितना बच रहा है √3 बच रहा है, तो √3 बच रहा है तो 1 से √3 को भागा देंगे कितना आएगा √3 आएगा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो यही भी कर सकते हैं, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बच गया √3/1, 1 से जब √3 को भागा देंगे तो √3 आ गया। हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना कर रहे थे, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट कर देते √2 से √2 भागा देते 1/1, 1/1 को 1 से भागा देंगे 1 आएगा, वही यहाँ भी करते, नीचे से नीचे वाले को काट देते 1/√3 बच जाता। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 है ऊपर में, नीचे में है 0। हम आप लोगों को बताए थे कि अगर नीचे में 0 आ गया, नीचे में क्या आ गया 0, तो हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो देख रहे हैं कि 1 ऊपर है नीचे 0 है तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। अब जैसे हम 3 निकाल लिए, इसको हम सब कर देते हैं कि 3 जैसे हम निकाल लिए, तीनों का मान निकाल लिए, साइन कोस और टेन का मान निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब बहुत आसान है। देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक में कर दीजिए, इसका सभी को उलट देंगे तो कोसेक में, और कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। हम सबको क्या करेंगे उलट देंगे, आंसर आ जाएगा। साइन का किसका होता है कोसेक का, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन मेरा है 0, कितना है 0 है, तो इसको 0 है तो इसको हम पलटना पड़ेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, अब पलटेंगे तो 1 चला गया ऊपर और नीचे आ गया 0। अब 0 नीचे आ गया और ऊपर में कोई संख्या आ गया, जब नीचे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, तो यहाँ क्या लिखेंगे ये अपरिभाषित लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अपरिभाषित कैसे आया, क्योंकि साइन है 0, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या था 1 था, अब इसको पलटेंगे तो 1 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 0। हम बताए थे जब कभी भी 0 नीचे आ जाएगा और ऊपर कोई संख्या आ जाएगा तो अपरिभाषित, तो क्या हो गया अपरिभाषित। अब देखिए
1/2 है, तो 1/2 है, पलटेंगे तो 2 चला गया ऊपर, 1 चला आया नीचे। जब 1 से 2 को भागा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 1/√2, तो 1/√2 है, इसको क्या करेंगे, पलटेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, 1 से √2 को भागा देंगे क्या आएगा, √2 आएगा। आपको समझ में आ गया है। उसके बाद है 3/√2, 3/√2, तो देखिए √3/2 है, इसको पलटेंगे तो 2 चला गया ऊपर, नीचे चला आया √3, तो क्या हो गया 2/√3 हो गया। देखिए कितना आसानी से हम निकाल ले रहे हैं। उसके बाद क्या है 1 है, तो 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर 1 नीचे, काट देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कर दिए तो कोसेक निकल गया। अब क्या करेंगे, कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक निकल जाएगा। तो देखिए कॉस यहाँ 1 है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए आसानी से कर सकते हैं, हम समझाने के लिए इतना कर रहे थे, नहीं तो वैसे निकाल सकते। देखिए अब क्या √3/2 है, अब इसका उल्टा कीजिए तो 2 चला गया ऊपर, √3 आ गया नीचे आ गया, ये हो गया। अब इसका देखिए 1/√2 पलटेंगे तो √2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, 1 से जब भागा देंगे तो वही चीज आएगा, तो वही चीज यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये फिर क्या होगा इसका 1/2, जब पलटेंगे तो 2 चला गया ऊपर, 1 नीचे, तो 1 से भागा देंगे क्या आएगा 2 ही आएगा। अब इसमें क्या है 0 है, तो यहाँ देखिए 0 है, तो जब 0 है इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब 1 चला जाएगा ऊपर पलटने के बाद और 0 चलाएगा नीचे, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित। तो हम क्या लिखेंगे 0 आ जाएगा नीचे तो क्या आ जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद लास्ट बच्चा है 10 का उल्टा कॉट। तो 10 का उल्टा कॉट भी कर देते हैं, क्योंकि है 0 डिग्री, कितना है सॉरी यहाँ कितना है 0 है, तो 0 को पलटेंगे तो यहाँ है 0, नीचे है 1, अब पलटने के बाद 1 चला गया ऊपर, नीचे आ गया 0, तो क्या हो गया नीचे 0 आ जाएगा, तो अपरिभाषित क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देख रहे हैं 10 है 1/√3, पलटेंगे तो क्या चला जाएगा √3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है, 1 से भागा देंगे तो वही चीज़ आएगा। अब यहाँ है 1, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ है √3, तो √3 है, इसमें देखिए ई हो जाएगा 1/√3, क्योंकि √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब पलटने के बाद 1 ऊपर और √3 नीचे, तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित है, तो यहाँ क्या है अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का मतलब क्या रहा होगा कि नीचे रहा होगा 0, ऊपर में कोई संख्या रहा होगा। अपरिभाषित का मतलब यही होता है कि नीचे रहा होगा 0 और ऊपर कोई संख्या रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पलटेंगे तो ऊपर चला गया 0, नीचे आ गया 1, अब नीचे जब कोई संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया 0 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए बहुत आसानी से हम निकाल दिए। क्या करना है, पहले 3 का निकालना है और 3 सेम उसी का उल्टा कर देना है, उसी का क्या कर देना है उल्टा कर देना। आई होप आपको समझ में आ गया। और लोगों को बहुत ज्यादा समस्या रहता है कि सर हमको ये आध ही नहीं होता है। अगर आप आध करना चाहते हो तो 2-4 बार जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक माइंड में बैठ जाएगा। अगर इससे ज्यादा भी नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक को याद रखिए, ये ट्रिक से क्या होगा एग्जाम में आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं। अभी बनाने में ज्यादा टाइम लगा क्योंकि हम आप लोगों को सिखा रहे थे। जब खुद निकालिएगा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट टाइम लगेगा। अगर 2 मिनट में आप निकाल लेते हो तो आपका अगर त्रिकोणमिति चैप्टर से लगभग 6 या 8 नंबर का रहता है तो 6 और 8 नंबर आसानी से आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।